और खबर अब लेते हैं राजस्थान से, जहां चुनावी चौसर में कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रहे पीएम मोदी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, तो साथ ही इस बार सूबे में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। लेकिन प्रियंका गांधी ने राज्य में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार नहीं होने को लेकर तंज कसा। बोली, यहां तो दूरबीन से देखने पर भी बीजेपी का चेहरा नजर नहीं आता। घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? सनातन परंपरा और संस्कृति की सियासी शब्दावलियों से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को घेरने निकले पीएम मोदी ने राजस्थान के चुनावी रण में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन के कथित महिला विरोधी चेहरे को बेनकाब किया। लेकिन प्रियंका ने पूछ ही लिया कि अपना चेहरा भी बता दो। बीजेपी का चेहरा तो राजस्थान में ढूंढे नहीं मिला, दूरबीन से भी नहीं दिखा। आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है, और यही कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए। इनकी स्थिति क्या है? बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। तो ये बात उन्होंने की एक बात, और असलियत कुछ और है। कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं, हिट विकेट इनकी पार्टी है। इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। इनके नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको इन्होंने परे कर दिया है। किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, किसी को नहीं मालूम। बल्कि ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है। बीजेपी का कमल खिलाने राजस्थान पहुंचे पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर गहलोत सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया। लेकिन प्रियंका ने पूछ डाला कि कांग्रेस का जिक्र तो खूब करते हैं, कभी अपना काम क्यों नहीं बता देते, बीजेपी की उपलब्धियां क्यों नहीं गिना देते। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वाले के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। यहाँ हमारी 5 सालों से सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में आपको 2 लाख रोजगार दिलवाए हैं। 18 सालों से बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। 18 सालों से 3.5 सालों में उन्होंने 21 रोजगार दिलवाए हैं। यहाँ 5 सालों में 2 लाख, वहां 3.5 सालों में 21, सिर्फ 21 रोजगार दिलवाए हैं। राजस्थान के पाली से पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। लेकिन प्रियंका ने किसानों की कर्ज माफी का ब्यौरा देकर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को भी कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। हरियाणा और गुजरात में भाजपा सरकारों ने 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया है, लेकिन राजस्थान में अभी तक आधी आबादी तक भी पानी पहुंचा नहीं है। मैं दिल्ली से
नल के लिए पैसा भेजता हूं, पाइप के लिए पैसा भेजता हूं, और यहां कांग्रेसी कागजों पर नल लगाते हैं और पैसे डकार कर जाते हैं। यहाँ पे जो आपकी सरकार है, अगर हम देखें तो चाहे हमारी यहाँ की सरकार को देखें, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को देखें, तो किसानों के लिए कितना काम किया है। 15,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है कि हम कर्ज माफ करेंगे किसानों के। तो मालूम है ये लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं पैसे नहीं है इन चीजों को करने के लिए। किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन संसद को जो 70 साल से अच्छा खासा चले आ रहा था संसद भवन, उसको सुंदर करने के लिए आपके पास 20,000 करोड़ हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान में पेट्रोल की कीमत बताकर महंगाई का मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछ ही डाला कि क्या रसोई गैस की कीमत कांग्रेस ने बढ़ाई। पेट्रोल की कीमतें आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक लीटर का ज्यादा लेती है। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। कह रहे हम कि मोदी जी उन माताओं को, उन बहनों को देखकर, उनकी आंसू देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं फ्री में गैस दूंगा। अरे मेरे भाई, फ्री में गैस देने का तो छोड़ो, आपने हमारे जमाने में 450 रुपए गैस था सिलेंडर, अब तो आपने 1100 रुपए कर दिया। और इलेक्शन है नजदीक तो उसको घटाकर आपने क्या किया, 200 रुपए घटाकर आज 900 रुपए पे लाया। पहले 450 में मिलता हुआ सिलेंडर आज अगर 900 रुपए में मिलता, 1100 रुपए में मिलता, कौन झूठ बोल रहे ये आप ही सोचिए। पाली के बाद पीलीबंगा पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस को बर्बादी और तबाही का सबब बताया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल दागा कि बीजेपी और आरएसएस ने इस देश के लिए क्या किया। कोई एक काम तो बता दीजिए। कांग्रेस कभी आपकी जरूरतों की चिंता नहीं रहती। अब तो कांग्रेस राजस्थान में नशे के तस्करों को भी बढ़ावा दे रही है। ये नशा हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, यहां भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुन करके, देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। वो लोग, उनको पूछना चाहिए, और हनुमानगढ़ के लिए उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न आप पूछना चाहिए। अरे भाई, इस देश को बनाने वाले कांग्रेस है, इस देश को आजाद कराने वाले कांग्रेस है। कहीं बीजेपी वालों का और उनके सपोर्ट करने वाला आरएसएस इस देश के आजादी के लिए एक बूंद खून का खतरा उन्होंने बहाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मिलकर इस देश के संविधान को बनाया।
इसीलिए तो आप सभी को वोटिंग का अधिकार है। राजस्थान के चुनावी चौसर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस के कथित घोटालों की फहरिस्त खोली, लेकिन खड़गे ने सिर्फ नेहरू के योगदान को गिनाकर ही बीजेपी की उंगलियां कम कर दी। कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन्होंने ना आकाश छोड़ा, न नीर धरती पानी छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, तीनों लोग को लूट करके रखा। यह कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के बाद तो बहुत काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी केस में। बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े नहर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI बहुत से बनाए। अरे भाई मोदी जी, आप एक तो बड़ा कारखाना इस देश में बनाया, हमने तो HMT, HAL, BEL, BHEL सैकड़ों ये हमारे कारखाने बने, लाखों लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन अब मोदी जी एक एक करके बेच रहे हैं। 200 सीटों वाले राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर एक ही चरण में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की गिनती के दिन यानी 3 दिसंबर को ही राजस्थान के भी नतीजे आएंगे। जाहिर है अब प्रचार में सिर्फ 3 दिन ही शेष हैं, लिहाजा नेताओं के भाषणों में आक्रामकता बढ़ती जा रही है। KJ शिवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।